स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। आर्थिक समस्या उनके जीवन का सबसे भयानक समस्या बन गया है। लेखिका ने इस समस्या को अपनी रचनाओं यथार्थ रूप में उकेरा है। मंगली कहानी में लेखिका ने इसी आर्थिक समस्या को मार्मिक रूप में चित्रित किया है। देखें। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लिखे थे, कुछ दवाइयाँ भी लिखी थीं, किंतु मंगली के पास पैसे कहाँ थे। उसे आज की मजदूरी के पैसों से शाम को इंजेक्शन दवाइयाँ खरीद कर ले जाना था, किंतु ठेकेदार था कि छुट्टी ही नहीं कर रहा था। पैसे लेना तो बहुत दूर की बात थी। मंगली बहुत मुश्किल से अपनी मजदूरी पूरी कर उन पैसों से दवाइयाँ लेकर जाती है, पर थावरा कुछ ही देर में उसकी गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। अब उसके पास उसके दाह संस्कार के लिए लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। खुद वह 2-3 से भूत मांगती है और वह 2-3 दिन से तो भूखी भी थी। इस प्रकार मंगली कहानी में लेखिका ने आर्थिक स्थिति को चित्रित किया है। एक प्रसंग देखें। दुकानदार ने उसे झिड़कते हुए कहा, तो फिर 30 रुपए की ही दवा ही ले जा, इंजेक्शन कल ले जाना। सुमंगली, सुनीता, चौका बर्तन, टोकरा आदि कहानियों में भी लेखिका ने अर्थ के महत्व को प्रतिपादित किया है। इन कहानियों के मूल में प्रयत्न था अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ की समस्या को ही दिखाना। डॉक्टर के कहे अनुसार गर्म पानी से दवा देने के लिए मंगली पानी गर्म करने को उठी, किंतु चूल्हे में आग ही कहाँ थी। 2 दिन से उसके यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जला था। इस प्रकार सुमंगली में सुगिया के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो बच्चे की जान बचाने के लिए वह ठेकेदार की इच्छा को पूरा करती है। ठेकेदार पूंछ पर दांव देते हुए बोलता है, आ पहले आ मेरी बुलबुल। इतना कहने के बाद भी उसका बच्चा नहीं बचता। वह अपना बच्चा अंततः खो देती है, केवल अर्थ के अभाव में। इसी आर्थिक अभाव के कारण सुनीता कहानी का छेदा लाल अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता और 15 साल की बेटी की शादी 50 साल के बूढ़े से करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी यह आर्थिक समस्याएं अलग ही प्रकार की होती हैं। जहां कम रुपए से काम चला सकता है, वहां कभी कभी अधिक पैसे भी खर्चने पड़ते हैं। बरसात का मौसम देख चारों मजदूर डैडी की मजबूरी भांप चले थे और 40 रुपए प्रति ट्रॉली से 1 पैसा कम करने को राजी ना हुए। आसमान में बिजली लगातार कौंध रही थी। सहसा डैडी ने हाँ कर दी। सो मजदूरों ने कहा, बाबूजी 2 फावड़े और 4 तसले मंगा दो। इसी तरह चौका बर्तन, ताजो, भूख, ठोकर आदि कहानियों में भी लेखिकाओं ने आर्थिक समस्या का चित्रण किया है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।